Hello everyone, welcome to Sprint UPSC. We are discussing class 9's NCERT Democratic Politics 1 and we are on chapter 2 Constitutional Design. तो देखिए हम पढ़ रहे थे गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के सेशन में हम ये जो चैप्टर है वो फिनिश कर देंगे। हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ द फिलॉसफी बिहाइंड आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और हमारे यहाँ का इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन किस तरह से है। सो देखिए अगर हम फिलॉसफी की बात करते हैं ना, तो हमारे यहाँ की इंडिया की डेमोक्रेसी का जो फाउंडेशन स्टोन है या फिर हमारा जो फाउंडेशन है, आप देखोगे हमारे जो वैल्यूज़ होंगे ना, कहाँ के वैल्यूज़ जो कि हम जिन वैल्यू से हम इंस्पायर हुए हैं, जैसे कि फ्रीडम स्ट्रगल में जो भी चीज़ें थी, फ्रीडम स्ट्रगल से हम गाइडेड हुए हैं, हम इंस्पायर हुए हैं और हमने ये वैल्यूज़ क्रिएट करी हैं और उससे ही नर्चर हुए हैं और हमने उससे ही हमारे जो फाउंडेशंस हैं वो बनाए हैं हमारी डेमोक्रेसीज़ के। और ये जो सारे वैल्यूज़ हैं, हमारी जो सबसे पहली डॉक्यूमेंट, सबसे पहले अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन को खोलेंगे तो सबसे पहले आपके कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ दिखेगी दैट इज़ द प्रीएम्बल ऑफ इंडिया, दैट इज़ द प्रीएम्बल। सो प्रीएम्बल में हमने वो वैल्यूज़ जो हैं वो इनकलकुलेट किए हैं, इनकॉर्पोरेट किए हैं। ये जो बेसिक प्रीएम्बल है, इट इज़ गोइंग टू गाइड यू थ्रू ऑल द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि प्रीएम्बल को आप ये समझ लीजिए एक तरह की समरी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की समरी में है जो कि सारी चीज़ें आपको कॉन्स्टिट्यूशन में मिल जाएंगी। एक छोटी सी स्टेटमेंट बेसिक वैल्यूज़ की कि क्या क्या होने वाला है हमारे संविधान के अंदर, तो उसी को बोलते हैं प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हमने ये जो इंस्पिरेशन है प्रीएम्बल को अडॉप्ट करने की, ये और हमने और बहुत सारे हमारे जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में जो कंट्रीज़ ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाए हैं, उन्होंने ये जो इंस्पिरेशन है वो ली है अमेरिकन मॉडल से। ओके, अमेरिकन मॉडल से ये जो है प्रीएम्बल का जो सिस्टम है हमने लिया। तो हम थोड़ा अमेरिकन मॉडल वाले जो प्रीएम्बल है वो पढ़ लेते हैं। दिस इज़ द प्रीएम्बल टू द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ पे लिखा हुआ है, बी द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स इन ऑर्डर टू फॉर्म अ मोर परफेक्ट यूनियन, establish justice, ensure domestic tranquility, provide for the common defense, promote general welfare, secure blessings of liberty to ourselves and our posterity, do ordain or establish the constitution for the United States of America. This shows the values, this shows what they want for their country. Now the second example is the preamble of Africa. We the people of South Africa recognize the injustice of our past. देखिए यहाँ पे इनके यहाँ जो हुआ ना, पास्ट में जो इनजस्टिस हुई, हमने इनिशियली डिस्कस किया था क्या इनजस्टिस हुई, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, राइट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। तो ये क्या बताता है, ये बताता है कि अपने पास्ट से, अपने स्ट्रगल से सीख कर इन्होंने जो चीज़ें देखी वो एटलीस्ट वो नहीं चाहते इनके प्रेजेंट डे कॉन्स्टिट्यूशन में। इसीलिए जब हम बात करते थे ना, हमने यहाँ पे बात की वैल्यूज़ ऑफ इंडिया, दे आर इंस्पायर्ड बाय द फ्रीडम स्ट्रगल। तो हमारे यहाँ भी हम इंस्पायर हुए हैं हमारे फ्रीडम स्ट्रगल से, है ना। तो उसी तरह ये लोग भी हुए हैं। ओके, और उसी तरह से इन्होंने अपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको इनकोऑपरेट किया। अब आ जाते हैं भारत के प्रीएम्बल पे। ओके, एक बार पढ़ते हैं प्रीएम्बल को, पहले एक बार रीड आउट करते हैं और फिर हम प्रीएम्बल के एक एक वर्ड को पढ़ने के बाद उसके एक एक वर्ड के कीवर्ड को समझने की कोशिश करेंगे। इट इज़ लाइक अ पोएम ऑफ डेमोक्रेसी एंड ये जो हमारा पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन है, जिस भी फ़िलासफ़ी पे बेस है, उस फ़िलासफ़ी को रिफ्लेक्ट करता है और एक स्टैंडर्ड्स देता है हमें एग्जामाइन करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए जो भी लॉ हमारी गवर्नमेंट बनाएगी या फिर एक्शन में आएगा, चाहे वो गुड हो बैड हो, वट एवर इट इज़, दिस इज़ कॉल्ड द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो लेट्स रीड इट वंस एंड देन वील ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी वर्ड विच इज़ दैट. So preamble of the Indian Constitution. We the people of India, whatever I am underlining, I will try to understand each and every word. We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic, and to secure to all its citizens justice, social, economic, political, liberty of worship, thought, expression, belief, faith, and worship, equality of status and opportunity, and to promote among all its citizens fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, the 26th day of the November 1949, do hereby adopt, enact, and give ourselves the Constitution. ठीक है, ये हमारी पूरी प्रीएम्बल है। एक एक करके एक वर्ड को समझते हैं। शुरुआत हुई वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू। सो जब हम पढ़ते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इट रिफ्लेक्ट्स दैट कॉन्स्टिट्यूशन
जो है वो बनाया गया है किनके द्वारा? पीपल के द्वारा, पीपल ऑफ इंडिया, है ना। अब ये पीपल डायरेक्टली इन्होंने नहीं बनाया, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स ने बनाया है, राइट। एंड किसी भी तरह का किंग, मोनार्क या फिर दूसरे पावर जैसे कि जो पहले ब्रिटेन हुआ करता था हमारे यहाँ, उन्होंने नहीं बनाया। वी द पीपल ऑफ इंडिया, वी गॉट द अथॉरिटी टू मेक दिस कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। सेकेंड वर्ड सॉवरेन। सॉवरेन यानी कि हमारे ऊपर हमारा ही सुप्रीम राइट है। पीपल हैव द सुप्रीम राइट टू मेक द डिसीजन, है ना। चाहे वो इंटरनल मैटर हो, चाहे वो एक्सटर्नल मैटर हो, कोई भी किसी भी तरह का एक्सटर्नल पावर हमें डिक्टेट नहीं कर रहा या फिर गवर्नमेंट को डिक्टेट नहीं कर रहा कि भाई ऐसे ऐसे काम करो। हमारे ऊपर हमारी खुद की सुवेरेनिटी है। सोशलिस्ट, सोशलिस्ट का मतलब थोड़ा ये सोशलिस्ट मॉडल हमने जो है अडॉप्ट किया है कि जो भी वेल्थ जनरेट होगी सोशली, उसको इक्वली सोसाइटी में क्या हुआ किया जाए, शेयर किया जाए। गवर्नमेंट जो है लैंड की ओनरशिप रखेगी और इंडस्ट्रीज़ की ओनरशिप रखेगी इन ऑर्डर टू रिड्यूस द सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़। यानी कि गवर्नमेंट का किसी हद तक जो है हैंड रहेगा किस चीज़ को इंश्योर करने के लिए कि देश में सोशियो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ ना बनी रहें। ये इसलिए एडप्ट किया गया था क्योंकि उस वक्त पे आप अगर सोशियो इकोनॉमिक हमारी प्रोफाइल देखेंगे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, यू विल गेट टू नो कि किस तरह का जो सिस्टम था और इस सोशलिस्ट मॉडल को अडॉप्ट करने की क्या ज़रूरत पड़ी। फिर आते हैं सेक्युलर के बारे में। सेक्युलर यानी कि सिटीजन्स के पास, हर एक व्यक्ति के पास कंप्लीट फ्रीडम है। वो जिस भी रिलीजन को फॉलो करना चाहे वो फॉलो कर सकता है। अगर उनको किसी भी रिलीजन को फॉलो नहीं करना है तो ना करे, इट टोटली डिपेंड्स ऑन देम। फ्रीडम है हर एक सिटीजन को। यानी कि जो स्टेट है, जो कंट्री है, उसका कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं होगा। आप बहुत से देश देखोगे जिनका क्या होता है, ऑफिशियल रिलीजन होता है। उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है कि हम सो एंड सो स्टेट हैं, इस्लामिक स्टेट हैं या फिर हम क्रिश्चियन स्टेट हैं, व्हाट्स एवर इट इज़। सो हमारे देश का कोई रिलीजन नहीं है, संविधान में रिलीजन का नाम नहीं लिखा हुआ है, कोई ऑफिशियल रिलीजन नहीं है। गवर्नमेंट सारे जो भी बिलीव्स, फेथ होंगे और जो भी प्रैक्टिसेस होंगी उनको इक्वल रिस्पेक्ट देगी और एक ही आँख से देखेगी, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज़ डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक यानी कि जो लोग होंगे दे हैव इक्वल पॉलिटिकल राइट। हर एक व्यक्ति के पास इक्वल पॉलिटिकल राइट होगा। वो अपने रूलर्स को, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट कर सकते हैं, उनको अकाउंटेबल घोषित कर सकते हैं, होल्ड कर सकते हैं। एंड गवर्नमेंट कुछ बेसिक रूल्स के साथ चलेगी। दिस इज़ हाउ। द अदर टर्म इज़ रिपब्लिक। रिपब्लिक का यानी कि मतलब ये होता है कि जो हेड ऑफ द स्टेट होगा, हेड ऑफ द स्टेट कोई राजा नहीं होगा या फिर कोई हेरिडिटरी पोजीशन नहीं होगी। ही शुड बी इलेक्टेड, है ना। उसको इलेक्ट करेगी पब्लिक। ओके, नाउ जस्टिस की बात करें तो जस्टिस से ये इंश्योर करना है कि सिटीजन्स जो है उनको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। नो मैटर उनकी कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, जेंडर क्या है, व्हाट्सोएवर, राइट। उनको किसी भी तरह से डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा। सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है उनको कम किया जाएगा। और इस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट सोशल वेलफेयर और वेलफेयर काम करेगी, वेलफेयर के लिए काम करेगी फॉर एवरीवन। एंड स्पेशली यहाँ पर डिसएडवांटेजेस ग्रुप जो हैं उनको थोड़ा स्पेशल फोकस दिया गया है। नाउ लिबर्टी। लिबर्टी यानी फ्रीडम, यानी कि आपको कुछ भी करने की आज़ादी होगी, लेकिन देयर आर नो अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस ऑन द सिटीजन्स, है ना। कुछ भी अनरीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस नहीं होंगी। इसका मतलब ये भी निकलता है कि देयर विल बी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। अब चाहिए आपको मन कर रहा है किसी का क्राइम करने का, तो वो तो नहीं कर सकते ना। दैट डज नॉट कम अंडर द फ्रीडम। सो आप, इट टोटली डिपेंड्स आपको क्या थॉट्स रखने हैं, क्या विश है आपकी, वो आप रखिए, बट वो थॉट्स और विश किसी दूसरे व्यक्ति को हार्म नहीं करनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है इक्वालिटी। इक्वालिटी यानी कि हर एक व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल है ना। कि अगर एक लॉ बनाया गया है कि आप अगर पब्लिकली स्मोक करते हो तो आपको 5 साल की सज़ा होगी, तो चाहे आप रिच हो, आप चाहे पुअर हो, आप दोनों को इक्वल 5 साल की ही सज़ा होगी। ऐसा नहीं होगा कि अगर आप रिच हो तो आपको 2 साल की सज़ा होगी, पुअर हो तो 1 साल की सज़ा होगी। सो दिस इज़ कॉल्ड पुटिंग अप समथिंग, इनइक्वालिटी को हटाना। इसीलिए हर एक व्यक्ति लॉ के सामने इक्वल है। एंड द ट्रेडिशनल सोशल इनइक्वालिटीज़ हैव टू बी एंडेड।
ये भी आप याद रखें। हमारे संविधान में थोड़ा स्पेशल फोकस है इस इनइक्वालिटी को कैसे हम हटा सकते हैं, बाय गिविंग स्पेशल प्रोविजंस, स्पेशल रिजर्वेशन। सपोज एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको रिजर्वेशन का। तो रिजर्वेशन जो है, अब बहुत से लोग बोलते हैं यार इक्वालिटी के जो क्लॉज है उसको जो है ओवरलुक करता है, क्योंकि रिजर्वेशन में हम एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एक्स्ट्रा अपॉर्चुनिटी देते हैं, है ना। बट गवर्नमेंट शुड इंश्योर इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल। तो हम रिजर्वेशन अगर उन सेक्शंस को, डिसएडवांटेज्ड सेक्शन को अगर हम किसी तरह का रिजर्वेशन दे रहे हैं सो दैट ये इक्वल लेवल प्लेइंग पोजीशन पे आ जाए बाकियों के साथ, सो दिस इज़ कॉल्ड द पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन and that is allowed in our constitution. Fraternity, all of us should behave as if we are members of the same family, और किसी को भी किसी भी फेलो सिटीजन्स को इन्फीरियर फील ना करवाया जाए। सो दीज आर द बेसिक वैल्यूज़, गाइडिंग वैल्यूज़ जो कि आपके प्रियम्बल में दी हुई हैं। एक नोट है यहाँ पर, जो टर्म है हमारा सोशलिस्ट अभी हमने जो पढ़ा और सेक्युलर जो पढ़ा, उनको प्रियम्बल में वो जो थे वो ओरिजिनल प्रियम्बल में नहीं थे, उनको बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के द्वारा इन दोनों वर्ड्स को जो है इनकॉर्पोरेट किया गया है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन। सो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ और सिर्फ वो नहीं होता कि इसके वैल्यूज़ हैं, फ़िलॉसफी है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, बट इट इज़ मेनली अबाउट ये जो वैल्यूज़ हैं इनको हम इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट में क्या करें, एम्बॉडी करें, इन प्रॉपर प्रैक्टिस में लाएं, ठीक है। एंड जब आप हमारे भारत के संविधान को देखोगे तो इट वाज पार्ट एंड पार्सल ऑफ अ लॉट ऑफ अग्रीमेंट्स, बहुत डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है, बहुत बड़ा है, तो इट नीड्स टू बी अमेंडेड क्वाइट रेगुलरली, और इसको अपडेट होते भी रहना चाहिए। एंड जिन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था उनको लगा था कि इट हैज़ टू बी इन अकॉर्डेंस विद द पीपल्स एस्पिरेशन एंड द चेंज इन द सोसाइटी, एंड दे न्यू कि सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, सोसाइटी में चेंजेस होंगे, और लोगों को इसी वजह से ये चीज़ जो है वो ओपन होनी चाहिए कि ये लोग अपने हिसाब से चीज़ें मोल्ड कर सकें, ठीक है। उन्होंने इस डॉक्यूमेंट को एज अ सीक्रेट, स्टैटिक और अनऑल्टरेबल लॉ नहीं समझा। उन्होंने ऐसा नहीं समझा कि भाई हमने जो वर्ड्स लिख दिए हैं दे आर फुल एंड फाइनल, इसके बियॉन्ड आप नहीं जा सकते। इसीलिए उन्होंने प्रोविज़न भी दिया कि भाई आपको जब लगे आपके टाइम एंड सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप चीज़ों को अमेंड कर सकते हो। इसीलिए उन्होंने ये प्रोविज़न दिया अमेंडमेंट का, ठीक है। इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ये अब कॉन्स्टिट्यूशन के इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स को आप देखोगे ना, जब आप डायरेक्ट पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा, बहुत ही लीगल लैंग्वेज में बनाया गया है। पहली बार अगर आप रीड करोगे इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, बट अगर जो इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन है वो इतना डिफ़िकल्ट नहीं है, वो आम जनता को समझ में आ जाए इस तरह से बनाया गया है। लाइक एनी अदर कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी प्रॉपर प्रोसीजर है कि आप जैसे फॉर एग्जाम्पल PM है तो उसको चूज़ करने का क्या प्रोसीजर होगा, इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर है, चाहे वो PM का हो, प्रेसिडेंट का हो, चाहे फिर किसी भी गवर्नमेंटल जो पर्सन है, ऑफिशियल है, उसका हो। सो ये बहुत से पावर्स जो हैं वो देता है हमारे लोगों को, और डिफ़ाइन करता है कि किस तरह से ये लोग जो हैं काम कर सकते हैं, इनके पास पावर क्या है, प्रेसिडेंट के पावर क्या हैं, स्टेट में जो आपके CMs हैं उनके क्या पावर्स हैं। और उसी तरह ये पावर जब डिफ़ाइन कर देता है उसी तरह ये लिमिटेशंस भी देता है कि भाई आप ये तो कर सकते हो बट ये नहीं कर सकते, है ना। तो इस तरह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसने सिटीजन्स को सारे राइट्स जो हैं वो प्रोटेक्ट किए हैं, और उस तरह से ऐसा बनाया गया है पूरा इंस्टीट्यूशनल डिज़ाइन के जो ये राइट्स हैं वो जो है वो किसी भी तरह से थ्रेटन ना हो और वो ओवरकम और वो वॉयलेट ना हो। सो इस तरह से हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन था। आई होप यू अंडरस्टूड द गाइडिंग वैल्यूज़ ऑफ आवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो दिस इज़ इट अबाउट दिस चैप्टर। And if you like this video you can subscribe to the YouTube channel for more videos and updates, and also download the Sprint UPSC app to practice book chapter and topic wise. Remember candidates, just reading books or watching videos are not going to help you out unless you practice thoroughly. So identify your mistakes and improve your performance, and Sprint UPSC is the perfect app to do all of this. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोज़ एंड अपडेट्स के लिए साथ ही साथ डाउनलोड कीजिए Sprint UPSC ऐप। यहाँ पर आप अपनी बुक्स प्रैक्टिस कर सकते हैं चैप्टर एंड टॉपिक वाइज। देखिए सिर्फ बुक पढ़ने से और वीडियोज़ देखने से मदद नहीं मिलेगी जब तक आप अच्छे से प्रैक्टिस नहीं करोगे। तो अपनी मिस्टेक्स को जानिए एंड परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कीजिए, और Sprint UPSC इसके लिए परफेक्ट ऐप है। So I'll see you in the next video. Thank you so much.